हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मैं निशा ब्यूटी से जुड़े कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या आप मोस्ट पावरफुल हेयर ग्रोथ रेमेडी ढूंढ रहे हैं? आपकी सालों से हेयर ग्रोथ रुकी हुई है और आप कुछ ऐसी रेमेडी चाहती हैं जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाए। आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की रेमेडी एक बार ट्राई करके देखिए, आप चैलेंज ले लीजिए, आपको जो ये हेयर फॉल हो रहा है वो जरूर रुकेगा। तो इसलिए एक बार ट्राई करके देखिए और उसके बाद का रिजल्ट अमेजिंग। वन एप्लीकेशन से ही आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा। बस आपके अंदर कोई इंटरनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, फिर देखिए आपका जो ये हेयर फॉल है वो जरूर कंट्रोल होने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेके आई हूँ बहुत ही दो सिंपल स्टेप। आपको कैसे एक इंग्रेडिएंट से दो सिंपल स्टेप तैयार करने हैं और हमें जो यहाँ पे हम 2 स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए मेथी दाना। इस प्रोसेस को करने के लिए हम 1 चम्मच मेथी दाना लेंगे जिसको हम अच्छे से धो लेंगे और ओवरनाइट सोक करने के लिए रख लेंगे ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस पानी में रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखेंगे आपका जो पानी है, नॉर्मल आपने पानी 1 कटोरी पानी लिया था वो येलोइश हो गया है क्योंकि मेथी दाना ने अपना सारा प्रॉपर्टीज इसमें रिलीज कर दिया है। जो आपने रात भर मेथी दाना भिगा के रखा था उसको आपको एक बर्तन में लेना है, सारा पानी भी और मेथी दाना भी, और उसमें 1 कटोरी पानी और ले लेना है और उसको हम गैस पे चढ़ाएंगे और लो मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। 5 to 10 मिनट तक आपको इसको अच्छे से चलाना है, उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद आप इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, ऑफ कर देंगे। उसके बाद किसी भी चम्मच से या फिर किसी भी करछी से, आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास नहीं था, मैंने करछी से जो उसके बॉइल्ड फेनुग्रीक सीड है, जो बॉइल्ड मेथी दाना है, उनको अच्छे से दबा लिया था ताकि जितने भी न्यूट्रिशन मेथी दाना के बॉइल्ड मेथी दाना के हैं वो भी सारे इसी पानी में रिलीज हो जाए। अच्छे दाना हमारा जो ये हेयर फॉल हो रहा है उसको रोकने में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही कारगर होते हैं, हमारे बाल ग्रोथ को बढ़ने में हेल्प करते हैं। मेथी दाना में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि बालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज मिलाने वाले हैं वो है विटामिन ई कैप्सूल। आप 2 से 3 विटामिन ई कैप्सूल का यूज कर लीजिए, अच्छे से इन दोनों को मिला लीजिए और एक स्प्रे बोतल में आराम से भर लीजिए। विटामिन ई हमारे बालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपके बालों में शाइन नहीं है तो ये शाइन को ऐड करेगा और आपकी जो हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। मेथी दाना बच गया है, उसका हम क्या करेंगे, उसको हम एक मिक्सी जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा सूखा फील होगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। इसको हल्का सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके पीस लेंगे, एक पेस्ट बन जाएगा। आपका सुंदर सा हेयर मास्क बनके रेडी है। आप इसको अपने बालों में एंड अच्छे से स्कैल्प से लेके एंड्स तक अच्छे से अप्लाई कीजिए। अगर आपके बाल लंबे हैं तो देखो आपको थोड़ा धोने में इसको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए इसके लिए भी एक ट्रिक फॉलो करनी है। आपको नॉर्मली अगर आपने इसको अपने स्कैल्प से लेके एंड्स तक अच्छे से लगाना है पार्टीशन करके, उसके 30 to 40 मिनट बाद अपने बालों को वॉश करना है। वॉश करने के लिए भी एक ट्रिक है, अगर आप डायरेक्ट शैम्पू कर देंगे तो जो आपके ये जो मेथी दाना के ग्रेन्यूल्स है वो बालों में फंस जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे। अच्छे से पानी से धोइए जब तक आपका जो हेयर मास्क है वो निकल ना जाए। जैसे ही आपका हेयर मास्क निकल जाए उसके बाद आप शैम्पू अच्छे से कीजिए। हल्का सा शैम्पू लेके अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इसको मेंथ भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में, अच्छे से स्कैल्प से लेके अच्छे से स्कैल्प, एंड्स तो होंगे ही नहीं, सॉरी इसको मैं अगर आपने बाल वॉश कर लिए और आपको ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत टुकड़े आपके बालों में रह चुके हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए आप अपने बालों को नेचुरली सूखने दीजिए और नेचुरली सूखने के बाद देखेंगे आप जब एक हेयर कॉम्ब आप अपने बालों में कंघी करेंगे तो वो अपने आप नीचे गिरने लगेंगे और एकदम आपके बाल एकदम साफ हो जाएंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बालों पे चिपक गए हैं, निकल नहीं पाएंगे, आराम से निकल जाते हैं। आपका जो ये हेयर मास्क आपने लगाया, आपका स्कैल्प एकदम क्लीन हो जाएगा, बाल एकदम शाइनी से लगेंगे। आपको रिजल्ट मैं दिखा दूंगी, आपको रिजल्ट मैं साइड में दिखाती हूँ। मैं जब हेयर वॉश किया था उसके बाद हल्का सा एलोवेरा जेल अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लीजिए। तो मैं प्रोसेस बताती हूँ कि इसका यूज कैसे करना है। देखिए, जैसे आप हफ्ते में 2 दिन बाल धोते हैं तो आपको एक दिन तो वो हेयर मास्क जो हमने बनाया है वो तो अप्लाई करना ही करना है, और जो दूसरा है आपको नेक्स्ट टाइम जब वॉश लेना है तो उससे रात को लगा लीजिए,
मतलब अगर आपको जैसे नेक्स्ट डे में हेयर वॉश लेना है तो उससे 1 घंटे पहले आप उस हेयर सीरम को अच्छे से अपने स्कैल्प में लगा लीजिए। एंड्स पे भी लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 30 to 40 मिनट अपने बालों में इसको रहने दीजिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि इन दोनों चीजों का यूज कैसे करना है। ये नहीं आपने एक दिन किया और फिर छोड़ दिया, ऐसे में देखो ऐसे में कोई हेयर ग्रोथ नहीं होगी, आपको हेयर फॉल की दिक्कत जो हो रही है वो रुकेगी नहीं। इसलिए आपको इसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।